Great morning, my dear friends. Bhupesh Anand. दोस्तों, we will be starting with lecture number 2. We are doing ACCA for ACCA's customized F3 financial accounting, chapter number 3 and chapter number 4. ये दो चैप्टर्स मैं एक साथ ही ले रहा हूं क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ऑल द कंसेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरमिक्स्ड. Lecture 1 में I have just given you the brief regarding transaction, event and double entry. आज मैं lecture number 2 start कर रहा हूँ and in this lecture I will be basically focusing towards accounting equation. Lecture number 3 also I will be doing some practical for accounting equation. तो बेटे ये दोनों लेक्चर्स लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आई हैव डिवोटेड फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड इन दिस आई वांट टू टेल यू दैट हाउ वी प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज अ बैलेंस शीट इक्वेशन. और बेटे मैं हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाने वाला हूं लेक्चर 3 में. तो आप ये समझ लीजिए दीज टू लेक्चर्स आर वेरी फाउंडेशन लेक्चर्स. अगर ये दोनों लेक्चर्स क्लियर हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू पास जर्नल एंट्रीज, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल अकाउंटिंग प्रोसेस. तो आपका नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान से सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और बेटे इस लेक्चर में मैंने एक दूसरा लेक्चर किसी दूसरे कोर्स में रिकॉर्ड किया था, उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने पेस्ट किया है. Because I have explained in a very beautiful manner that what I mean by accounting equation. मैंने अपना ही वीडियो 5 बार देखा और मुझे लगा यार इतना बढ़िया मैंने एक्सप्लेन किया, तो I have cut that portion और इस वीडियो के बाद मैंने उसको पेस्ट किया है. तो हल्का सा मैंने उसमें I have shown the book, मैंने उसमें बुक दिखाई है. तो बुक में कोई टेंशन नहीं लेने का कि आपके पास वो बुक है या नहीं. जस्ट उसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लिख लें, that question number 1 which I have shown in that video, which I have pasted in after this lecture, after this part, and do that question sincerely. बेटे उस क्वेश्चन को सिंसियरली अगर आपने कर लिया तो लेक्चर 3 में जो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बताऊंगा that will be very simple. तो जल्दी से ओपन कर लीजिए रजिस्टर. ग्रेट मॉर्निंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4. This is lecture number 2 and this is Bhupesh Anand, chartered accountant, company secretary, cost accountant, लंदन, अमेरिका, ऑल दैट. अकाउंटिंग इक्वेशन बेटे लेक्चर 2 में हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बातें करेंगे. एंड इस बात से पहले मैं थोड़ी सी अपनी कहानी बताऊं बेटे. अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिक्स में वी प्रिपेयर इक्वेशंस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है बेटे. और हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखते हैं और राइट हैंड साइड में भी कुछ लिखते हैं, बीच में निशान लगा देते हैं इक्वल का. इसका मतलब ये पार्ट इस पार्ट के बिल्कुल इक्वल, जैसे तराजू होता है वेइंग मशीन, बोथ द पार्ट्स आर इक्वल. कभी आप गए सोना खरीदने, गोल्ड परचेज करने अपने पेरेंट्स के साथ, गोल्ड में जब आप वो देखते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट सिमिलरिटी शुड बी देयर. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड should be equal to right hand side. And when I say left hand side or right hand side, I mean that whenever I want to prepare a statement, left hand side means I will say these are named as sources of funds. पैसे कहां से आए, and I will say these are the sources. I will say these can be divided into 2 parts. One is for a company, I will say it is owners equity, or loosely for proprietorship firm, for partnership firm, I can say that it is capital. और दूसरा जो पार्ट होता है बेटे उसको हम जनरली कहते हैं ओनर्स इक्विटी के साथ वी जनरली से इट एज लायबिलिटीज, और आउटसाइड लायबिलिटीज भी कह देते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी कह देते हैं, और वी कैन से इट एज डेट ऑल्सो. तो आराम से, कोई टेंशन की बात है नहीं. सोर्सेस ऑफ फंड को हम इक्वल करेंगे बेटे किसके, यूजेस ऑफ फंड के. इसका मतलब आपके पास जो पैसे हैं दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू यूजेस. आप ज्यादा कैसे खर्च कर सकते हैं, आपको एक बुक परचेज करनी है एंड दैट बुक कॉस्ट 1000 रुपीज एंड यू हैव 800 रुपीज, यू कैन नॉट बाय दैट बुक. सो अनलेस एंड अंटिल यू हैव 200 रुपीज फ्रॉम योर फ्रेंड और फ्रॉम एनी अदर पर्सन, इट मींस 1000 रुपीज शुड बी इक्वल टू 1000. लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो बेटे इसको हम जनरली बोलते हैं एसेट्स, यूजेस ऑफ फंड. वेयर वी यूज द फंड, वी यूज द फंड इन एसेट्स. तो एक इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन. बिकॉज आई एम यूजिंग द वर्ड
I am using the word assets, I am using the word कैपिटल, आई एम यूजिंग द वर्ड लायबिलिटीज, तो मैं जनरली इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी जनरली कह देता हूं. आप ध्यान से सुनना, आई जनरली नेम इट एज बैलेंस शीट इक्वेशन, और आई कैन ऑल्सो नेम इट एज अ पोजिशन इक्वेशन. बेटे बड़े सारे 3 नाम मैंने लिख दिए. पोजिशन, इट मीन्स फाइनेंशियल पोजिशन, इट मीन्स व्हाट इज योर फाइनेंशियल पोजिशन. It means what is your financial position? That equation which tells us that what is my financial position, that is named as accounting equation. 3 नाम है. One is accounting equation, second is balance sheet equation, and third is financial position equation. Lecture 3 में मैं जो क्वेश्चन करूंगा, I will be preparing balance sheet after each and every transaction. But आज ये जो basic lecture है बेटे, इसको ध्यान से समझना है. मैंने in the beginning part of that video, I have discussed, what I have just revised what I mean by assets, what I mean by capital, what I mean by liabilities, what I mean by expenses. Because while preparing accounting equation, you should be aware of that what is expense, what is income, what is capital, what is liability, what is asset. बेटे तभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन बना पाएंगे. तो मैंने 5 मिनट शुरू में उसको रिवाइज किया है, आप उसको ध्यान से सुनना, बोर मत होना. उसके बाद फिर आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. उसके लिए मैंने एक बुक का यूज किया है. आप वो बुक मेरी है, किसी दूसरे कोर्स की. आप उस बुक का वो क्वेश्चन फर्स्ट एक बार लिख लेंगे, 5-6 ट्रांजेक्शन होंगी बेटे. मुझे लगता है इफ यू डू इट सिंसियरली अलॉन्ग विद मी, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे आप करेंगे, पूरी एक्सप्लेनेशंस लिखेंगे, तो बेटा मजा ही आने वाला है. आप देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी अपने पीपीटीज में मैंने पीपीटीज आपके सामने रख ली बेटे, जो आपको पीपीटीज शो किए हैं. चैप्टर नंबर 3 डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. ठीक है जी. उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था दैट आई विल बी यूजिंग 6 कंसेप्ट. चैप्टर 3 और 4 को मैं मिक्स यूज करूंगा, बिकॉज ऑल द कंसेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड, and I will not be doing as per the priority which is being given in the Kaplan or BBB, but I will be covering each and every part. बेटे मैं आपको नीचे से लेके ऊपर तक लेके जाने वाला हूँ, zigzag वे में नहीं, बिल्कुल प्लेन रास्ते से लेके जाऊंगा. लॉजिकली कंसेप्चुअली आपको सारी बातें समझ आएंगी. ठीक है जी. तो मैं भूपेश आनंद ये सब बताऊंगा आपको, सेल्स परचेजेस सब डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे. आप बस टेंशन मत लेना, जो मैं कहता हूँ ना बेटे उसको आप इजीली करते जाओ. ये अकाउंटिंग इक्वेशन, ये देखिए मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए आपके पास रखा है. Just have a look on this. This is, concept number 6, duality, or / I have written, double entry, or / I have written accounting equation. In the last lecture, we have discussed what is the meaning of transaction and what is the meaning of a business transaction. तो मैंने यहाँ पे start ही word यहाँ से किया. Each transaction that an entity enters into affects its financial statements in 2 ways. 2 तरीके से बेटे. There are 2 ways in which each shows, 2 ways on the business. अब देखिए थोड़ा सा मोटा हो गया. on the business थोड़ा सा पतला कर देता. ठीक है जी. on the business, it means every transaction will have 2 effects, which I have discussed in the last lecture too, कि डबल एंट्री का मतलब क्या होता है. और इस लेक्चर में जो मैंने पेश किया है उसमें अगेन आई हैव डिस्कस what I mean by डबल एंट्री इन अ डिफरेंट फैशन. तो आप वो एंजॉय करेंगे, उस फैशन को ध्यान से देखेंगे. तो अपने सामने पीपीटीज रखनी है, लिखना जरूर है आज के लेक्चर में, और वो क्वेश्चन को जरूर पहले नोट कर लेंगे. 5-6 ट्रांजैक्शंस हैं, और उसके बाद बेटे जैसे जैसे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर किया है आप उसको वैसे ही प्रिपेयर करेंगे टू फॉलो द रूल्स ऑफ डबल एंट्री. दिस बेटे डबल एंट्री के रूल्स हैं. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी पॉइंट इन दैट. तो आज हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर 3 में मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. बट आज बेसिक पार्ट है जो आपको डिस्कस कर रहे हैं. आपको थोड़ा सा मेरे सामने लिखना है बेटे. 1-2 चीजें लिखी हैं, आप प्लीज मेरे सामने लिख लें उसको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है जी. अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज, प्लीज लिख लें बेटे. नो डाउट आई हैव गिवन द पीपीटी, बट आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर यू. इट सिग्निफाइज दैट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू assets, uses are always equal to payments is equal to receipts, uses is equal to sources. So assets are always equal to
its total of its liabilities and capital. Accounting equation symbolically shown as. Now how I can show, my accounting equation that is given here. I can show it as assets is equal to liabilities plus capital. It means these are the sources and this is uses. ठीक है जी. Assets is equal to A is assets, L is liability, C is capital. आप सभी लिख रहे हैं, कमर सीधी करके बैठे हैं, स्पाइनल कॉर्ड सीधी है, लेट के बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे. आप ईमानदार हैं, सिंसियर हैं, फॉर योर स्टडीज, यू आर पॉजिटिव थिंकर और आपका इसी अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए. बार बार एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिट नहीं करनी है. आइए मैं रिपीट करता हूं जी. थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नेम्ड एज balance sheet equation because I am using the word assets, I am using the word liabilities, I am using the word position and that is nothing but given in the position statement. तो छोटी सी बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे. At any point of time, resources of business entity must be equal to the claims of those who have financed their resources. Now there are two persons who have given the finance. One is the owners and second is the outsiders. Owners can give in the form of capital or in form of equity shares and outsiders can give us loan that is in debt or debentures. ये हम डिस्कस करने वाले हैं. It means at any moment ये दोनों इक्वल होने चाहिए. तो बेटे अब मैं वो लेक्चर पेस्ट कर रहा हूं. आप वो रिवीजन वाला पार्ट भी ध्यान से देखेंगे और जो मैंने क्वेश्चन कराया उसको भी देखेंगे. लेक्चर 3 में मिल रहे हैं. एसेट का मतलब आपको पता ही है, ऑब्लिगेशन. एसेट का मतलब है जो बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं, जो हमें उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा. एसेट के बारे में बता चुका हूं. कैपिटल, फिर मैंने बताया कैपिटल क्या होती है. और बेटे लास्ट लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको ड्राइंग्स के बारे में बताया, तो इसलिए मैंने कैपिटल और ड्राइंग्स एक साथ लिख दी. फिर मैंने लायबिलिटीज के बारे में बताया, कर्ज के बारे में बताया. फिर मैंने कहा ये एसेट्स जो है वो यूजेस ऑफ कैश हैं. यूजेस ऑफ कैश. अब एक बच्चे ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, वो कहता है क्या बोल रहा मास्टर. बेटे मैं कह रहा हूं यूजेस ऑफ कैश. इसका मतलब आपके पास पैसे दो तरह से आ सकते हैं. या तो आपके अपने पैसे, बेटे या तो आपके अपने पैसे, या तो आपके अपने पैसे, या आपने वो पैसे उधार लिए हैं. दो ही तरह से पैसे आ सकते हैं बेटे दो ही तरह से आ सकते हैं. मैंने कहा इक्विटी और डेट. आई कैन गेट फंड्स through two sources. One is the money which I have contributed as an owner in the form of capital and the money which I have borrowed from the public, जो मैंने कर्ज लिया है, जो मैंने लोन लिया है, बेटे उसको लायबिलिटीज बोलते हैं. तो लायबिलिटीज भी तीन तरह की होती है, हमने डिस्कस किया था. लायबिलिटी का मतलब लोन ले लिया, लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स, लायबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स, जो मुझे पेमेंट करनी है मैंने अभी नहीं की. तो बेटे मैंने पिछले लेक्चर में एसेट तक बता दिया, कैपिटल बता दिया, ड्राइंग्स. बेटे लाला जी अगर दुकान से अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए कुछ लेके जाते हैं, कुछ पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, कुछ गले से पैसे अपनी जेब में रख लेते हैं, मैं कहूँगा इट इज नेम्ड एज ड्राइंग्स. और बेटा लायबिलिटीज. और फिर मैंने बताया था एक्सपेंस और इनकम. मैंने कहा था एक्सपेंस और इनकम इंटेंजिबल है. एक्सपेंस और इनकम को आप देख नहीं पाते, आप इनकी पेमेंट करते हो क्योंकि आपने सर्विसेज ली है. बिकॉज यू हैव टेकन सर्विसेज और यू हैव गिवन सर्विसेज. आई रिपीट, आई हैव यूज्ड टू वर्ड्स. या तो आपने सेवाएं ली है, जैसे मैंने कहा था रेंट पेड, रेंट एक्सपेंस, रेंट पेड, कमीशन पेड, कमीशन एक्सपेंस, ऑटो रिक्शा फी, ऑटो रिक्शा फेयर पेड, ऑटो रिक्शा फेयर एक्सपेंस, रिपेयर पेड, रिपेयर एक्सपेंस. बेटे आपके घर में एसी खराब हो जाता है, भगवान ना करे, या इलेक्ट्रीशियन आता है, तो क्या इलेक्ट्रीशियन को पैसे नहीं देते बेटे? तो बेटे क्या किया आपने उससे सर्विसेज ली. आपने जब ली तो कैश देना पड़ता है, कैश जाता है, कैश आउटफ्लो होता है. तो बेटे इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस. और इन्हीं सेवाओं की वजह से अगर आपको पैसे मिलते हैं, आपने आगे सेवाएं दी, you have granted the services, you have collected the fees because you have given the coaching to some students and you have given your premises on rent, so you have collected rent received. So I will say the opposite of expense will be income. All these items can be income or expense. The logic behind that is when cash is going out, जब आपके पैसे जा रहे होते हैं इस intangible के लिए,
तो उसको एक्सपेंस बोलते हैं। और जब आ रहे होते हैं, रेंट आ रहा है, रेंट रिसीव, फीस रिसीव, कमीशन रिसीव, तो दैट इज इनकम। तो बेटा मैंने एक्सपेंस और इनकम के बारे में बताया, फिर मैंने बेटे ट्रांजैक्शन के बारे में बताया और डबल एंट्री के बारे में बताया। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? मैंने कहा एज ए अकाउंटेंट अगर कोई इवेंट होता है, कोई हादसा होता है और उस हादसे की वजह से देयर इज अ चेंज इन एसेट्स और इन कैपिटल और इन लायबिलिटी, इफ देयर इज एनी चेंज, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई इवेंट होता है जिससे कैपिटल में या लायबिलिटीज में या एसेट्स में चेंज आ जाए, उनकी वैल्यूज में चेंज आ जाए, तो मैं कहता हूं that is named as equation, that is named as a transaction. As an accountant I will only record those transactions due to which there is a change in the value of either capital or liabilities or assets. इस मोटा मोटी अगर पैसे में बदलाव आया है उस इवेंट की वजह से, मतलब पैसा कम हुआ है या पैसा बढ़ा है, मतलब लेन देन कुछ लिया है या कुछ दिया है, that is a transaction. And as an accountant we only write down those transactions which have the effect on the position, on the value of asset, capital and liabilities. तो दोस्तों इस बंदे को भूपेश आनंद कहते हैं। दोस्तों मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ और कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, और मैंने बड़े सारे कोर्सेज लंदन और अमेरिका के कर भी लिए और करने भी वाला कर भी रहा हूँ। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डबल एंट्री में बताया था। डबल एंट्री का मतलब है इस दुनिया में आप कुछ जब लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको टॉप चाहिए अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, तो मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। बेटा दुनिया का एक रूल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम अकाउंट्स में भी इसी रूल को फॉलो करेंगे। इसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में। अभी उतना ही बता रहा हूं जितना आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए पता होना चाहिए। मैं उतना ही बताती जितना आपको पता होना चाहती। दैट इज द पॉइंट। तो डबल एंट्री मीन्स बेटा छोटे से बच्चे को आप मार्केट भेजो टॉफी के लिए, उसको पता है कि वो दुकानदार, वो बिजनेसमैन, वो शॉपकीपर उसको फ्री में वो टॉफी देने वाला नहीं है। आसमान से थोड़ी टपकेगी, चोरी थोड़ी करना ही है। तो दोस्तों मैं आ रहा हूं एसेट्स के ऊपर कि एसेट्स के बारे में जो मैंने बताया आपको, मैंने कहा एसेट्स आर द बेनिफिट्स, एसेट्स आर द वैल्यूएबल थिंग्स। एसेट्स उन वस्तुओं का नाम है, उन वस्तुओं का नाम है जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इट मीन्स द थिंग्स विच वी परचेज और द थिंग्स विच वी हैव and which will give us benefit in future are named as assets. And I have told you that there are 3 types of assets. मैंने आपको बताया कि there are 3 तरह के assets होते हैं। एक asset मैंने कहा जो benefits आपके पास आज हैं, जो things, जो वस्तुएं हैं, जो ऐसी आइटम्स, ऐसी चीज जिसका फ्यूचर में बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, डेटर्स एंड प्रीपेमेंट्स। तो बेटा मैंने 3 बातें बताई। फिर मैंने आपको लायबिलिटीज के बारे में बताना स्टार्ट किया, और मैं लायबिलिटी से पहले कैपिटल के बारे में बताऊंगा। बेटे कैपिटल का मतलब है एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, द ओनर एंड द बिजनेसमैन, 2 डिफरेंट पर्संस आर देयर, एंड समथिंग व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। जो भी कुछ ओनर अपनी पूंजी लगाता है बिजनेस में उसको कैपिटल कहते हैं, और जो बिजनेस से लेके जाता है अपने घर में पर्सनल यूज के लिए उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो प्लीज आप ये ग्राफ, ये ड्राइंग जरूर बनाएं। कैपिटल इज समथिंग व्हिच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एंड ड्राइंग इज ऑपोजिट फॉर दैट। आई हैव यूज्ड द वर्ड, मैंने निजी हिंदी में वर्ड यूज किया, मैंने इंग्लिश में पर्सनल यूज किया। अगर वो कैश या काइंड लेके जाता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। बेटे उसके बाद मैंने लायबिलिटीज बताई, कर्ज, बेटे जो मैंने उधार लिया है जो मुझे देना पड़ेगा, दैट इज अ लायबिलिटी। और लायबिलिटी के बारे में बताया लोन, मैंने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स जो मुझे करनी है मैंने की नहीं, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करने हैं, नेट एक्सपेंसेस पे करने हैं, अभी नहीं किए तो मुझे आगे देने पड़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट बिल के साथ वो ऐड हो जाएंगे।
ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी। और फिर मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात बताई, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल मतलब हम लायबिलिटीज और कैपिटल को सोर्सेज भी कहते हैं। And it is equal to capital, it is equal to capital, it is equal to assets। बेटे assets को uses कहते हैं। बेटे पैसे दो तरह से आ सकते हैं, आपके अपने या उधार से लिए। अपनों को कैपिटल बोलते हैं, उधार से लिए को लायबिलिटीज बोलते हैं। मेरे पास इतने पैसे आ गए, अब मैं इनको यूज कर रहा हूँ, कैश पे रख रहा हूँ, कुछ एसेट्स खरीद रहा हूँ। बेटे खाली पैसा रखने से मेरा धंधा थोड़ी चलेगा, मेरा बिजनेस चल ही नहीं सकता। बेटे बिजनेस को चलाने के लिए मेरे पास वस्तुएं होनी चाहिए, मेरे पास एसेट्स होने चाहिए, मेरे पास बिल्डिंग होनी चाहिए, मेरे पास लैंड होना चाहिए, मेरे पास फर्नीचर होना चाहिए, मेरे पास गुड्स होनी चाहिए। बेटे तभी तो मैं अपना धंधा चला सकता हूँ, नहीं तो नहीं चलेगा। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आपको एक बार और एक नई चीज की तरफ लेके चल रहा हूं। फिर मैंने कहा था देयर आर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। बेटे हमने एक्सपेंसेस की बात की थी, इनकम्स की बात की थी। मैंने कहा था एक्सपेंसेस इंटेंजिबल्स है, इनकम भी इंटेंजिबल्स है। एक्सपेंसेस हम सर्विसेज लेने के लिए देते हैं, इनकम हम सर्विसेज देने के लिए लेते हैं। आप बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? तो अगर कैश आ रहा है, इफ कैश इज कमिंग, that is income, and if cash is going out, I am paying rent, I am paying commission। मैं रेंट दे रहा हूँ, मैं कमीशन देती हूँ, मैं टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करती हूँ, मैं फेयर एक्सपेंसेस देती हूँ, मैं रिपेयर पे करती हूँ। दैट इज एक्सपेंस। बेटे एक्चुअली में हम पे कर रहे हैं ना, कैश जा रहा है, हम उसका नाम दे देते हैं, रेंट पेड, रेंट एक्सपेंस वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे 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 ऐसे। बेटे प्लीज ये चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए। रेंट पेड रेंट एक्सपेंस, फीस पेड फीस एक्सपेंस, रिपेयर पेड रिपेयर एक्सपेंस। बेटा पेमेंट फॉर एंजॉइंग सर्विसेज, इट मींस आप सेवाएं ले रहे हो, सेवाएं सेवाएं ले रहे हो, सेवा 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 ले रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा बेटे। तो दैट इज नेम्ड एज क्या? एक्सपेंस एंड इनकम। बेटे लास्ट दो बातें बताई थी, ट्रांजैक्शन के बारे में और डबल एंट्री के बारे में। ट्रांजैक्शन मैंने कहा था कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा इवेंट जिससे मेरे पैसे आ रहे या जा रहे, या मेरी पोजीशन में फर्क पड़ जाएगा, या मेरी वैल्यूएशन में फर्क पड़ेगा, या मेरे एसेट्स में, मेरी लायबिलिटीज में, मेरे कैपिटल में, या सब में, या कुछ में, या एक में अगर फर्क पड़ता है, चेंज आता है, लेन देन, दैट इज नेम्ड एज अ ट्रांजैक्शन। प्लीज राइट डाउन। देखिए कितनी अच्छी आपके लिए मैंने हाइलाइटर्स यूज किया कि आपको समझ आए। बेटे आप ये हैं, आप अकाउंटेंट हैं। एक बच्चा कहता सर मैं अकाउंटेंट हूँ, मैंने कहा बेटे आप अकाउंटेंट हो, बेटा आप अकाउंट्स कर रहे हो तो आप अपने आप को अकाउंटेंट मानो, और आप किसी धंधे के अकाउंटेंट हो तो बेटे अगर हादसा हुआ वहां पर धंधों में, धंधा धंधा बेटे इसको बनिए की भाषा बोलते हैं धंधो धंधो, मैं इसको धंधो बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस and there must be something lane and deal, it means you are getting something or you are paying something, and due to that your asset, your capital or your liability is being changing, then it is named as, that event is named as a business transaction, and as an accountant you have to record that transaction। So please prepare this diagram, lane देन, and if there is a change in the value, रोकड़ा पैसा करती है, ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी। कैटरीना का गाना दिखाया था, तो बेटा मैंने फिर कैटरीना लिख दिया। अगर पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे और हम लिखेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो लास्ट पॉइंट मैंने तो बताया था, पॉकेट 1 से पॉकेट 2 में गए, मेरी पॉकेट से मेरे लॉकर में चले गए, बट आपकी पॉकेट से मेरे में आ गए, या मेरी पॉकेट से आप में चले गए। तो यहाँ तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, यहाँ भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे बेटे। तो चलिए जी, ट्रांजैक्शन मींस चेंज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज और एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज और एसेट्स। तो आइए दोस्तों लास्ट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, और सबसे प्रीशियस, क्योंकि आज मेरे बेटे प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। आज मैं बहुत खुश हूं बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला लेक्चर का प्रैक्टिकल, बेटे 5वां लेक्चर है लेकिन प्रैक्टिकल पहला क्वेश्चन करूंगा। बेटे आज जो आपको बुक मिली है
बेटे उस बुक के थ्रू करूंगा, और वो बुक मिश्रण मैं बता चुका हूँ बादाम रोगन है बेटे। पास्ट ईयर एग्जामिनेशन का, केंद्रीय विद्यालय का, अलग अलग स्टेट्स का, सीबीएसई का 11th क्लास का पेपर तो हर स्कूल का अलग होता है, लेकिन बेटे कुछ बुक्स जो नामी ग्रामी है उनका मैंने बादाम रोगन प्रिपेयर किया, और उसके बाद मैंने अपनी नॉलेज यूज की और अपने कंसेप्ट बनाए और आपके सामने बुक लेकर आ गया। आज उसी बुक से करेंगे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री बेटे नाम भी है डबल एंट्री। ऑल ट्रांजैक्शंस की हम कम से कम, ये बड़ी प्यारी बात लिखी है हिंदी में, आई विल पास टू देयर विल बी 2 times आई विल डू रिकॉर्डिंग। तो मैंने लिखा ऑल ट्रांजैक्शंस की हम कम से कम 2 बार अपनी बुक्स में लिखेंगे। बड़ी हिंदी शुद्ध अक्षरों में लिखा। बेटे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बेचारे गांव में हैं, देहात में हैं, वो इंग्लिश नहीं समझ पाते। अब मेरे सीएफए के लेक्चर्स अगर आप देखें, अमेरिकन एंड लंदन कोर्सेज, दैट आई हैव ओनली रिकॉर्डेड इन इंग्लिश। तो मैं यहाँ पर मिक्सचर यूज कर रहा हूँ, उसी चीज को इंग्लिश में बोलता हूँ और उसी चीज को हिंदी में बोलता हूँ। तो बेटे इफ बिजनेस, दुकान में $1000 के एसेट्स हैं या 1000 रुपए हैं, देन बेटे हर चीज के 2 पॉइंट्स होंगे। अगर मेरे पास पैसे हैं तो आसमान से तो आए नहीं होंगे, या तो कैपिटल से आए होंगे या लायबिलिटी से आए होंगे। तो एक तरफ कैपिटल या लायबिलिटीज बढ़ेगी तो एक तरफ एसेट्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली एसेट्स बढ़ गए, कोई मैं चोर तो हूं नहीं, कोई मैं डाकू तो हूं नहीं कि मैंने किसी के एसेट्स जाके चुरा लिए। बेटे अगर मेरे पास एसेट्स आए हैं तो या तो मेरे अपने पैसों के आए होंगे या मैंने पैसे उधार लिए होंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक मूवी आई थी घर वाली बाहर वाली, अनिल कपूर की थी। आप जरा गूगल में जाकर देखना। बेटे घर वाली थी रवीना टंडन और बाहर वाली थी रंभा। मतलब बाहर के पैसे जो आपने उधार में लिए और जो घर के पैसे हैं, बेटे दो ही वालियां हो सकती है, तीसरी कोई वाली नहीं होती। इसी तरह से पैसा जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, ईदर इट इज कैपिटल, इट इज कमिंग थ्रू कैपिटल, और इट इज कमिंग थ्रू liabilities, कर्ज, that is I have to pay after some time, so I have written that only। तो मैंने वही चीज लिखी है, मैंने उसी को लिखा है। आइए दूसरा एग्जांपल भी आपको बताया था, for getting something you have to lose something, this is the basic logic behind double entry। गुड्स परचेज फॉर बिजनेस, अगर मैंने गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स एक एसेट है क्योंकि उससे मेरा बेनिफिट मिलेगा। बेटे ऐसे तो गुड्स आ नहीं होंगे, एक तरफ अगर एसेट्स बढ़े हैं तो बेटे मेरा कैश कम हुआ होगा अगर मैंने कैश में खरीदे, और अगर उधार में खरीदे तो मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई होंगी। तो हमेशा आप किसी भी ट्रांजैक्शन में देखेंगे देयर विल बी अ डबल इफेक्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज डबल एंट्री। बाकी एक्सप्लेन मुझे डबल एंट्री में बहुत कुछ करना है, धीरे धीरे करूंगा, कोई टेंशन नहीं, कोई घबराना नहीं है। ठंड रखिए और चुपचाप जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लीजिए। बड़ी मेहनत से दोस्तों मैंने एक आपके लिए इक्वेशन आपके लिए मैंने बनाने स्टार्ट कर दिया है, और आप देखेंगे कि हैरान हो जाएंगे कि मैंने एक एक ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन तक लिख दी। बेटे शुरू के 4, 5, 10 क्वेश्चंस तो मैं ऐसे ही करूंगा कि आपको मैं चाहूंगा एक्सप्लेनेशन भी लिखे और उसका लॉजिक समझे। कोई चीज रटनी नहीं है, कंसेप्ट समझना है। बेटे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कर लिया, तराजू बना लिया, बस बेटे अब हो गया ना बेटे। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। मैंने आपको कहा था कि बुक आपके सामने हो, जो आपको बुक मिल चुकी है, उम्मीद है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल चुके होंगे, हमने आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दी है। दूसरी बात बेटे, कैलकुलेटर अभी यूज नहीं करना, रजिस्टर अपने पास रखिए। कैलकुलेटर करना ही नहीं है बेटे, छोटी मोटी कैलकुलेशन हम ऐसे ही कर लेंगे। रजिस्टर खोल लीजिए, ऊपर वाले को जिसको भी मानते हैं बेटे, पेरेंट्स को मानते हैं, एक्चुअली में तो कहते हैं भगवान और पेरेंट्स खड़े हो तो पहले पेरेंट्स को नमस्कार करना चाहिए, फिर भगवान को करना चाहिए बेटे, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। और पेरेंट्स में भी बेटे माँ का स्थान उत्तम स्थान है। जिसने माँ की रिस्पेक्ट की, जिसने अपनी माँ के लिए प्यार से बात की, बेटे उसको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। आपने वो मूवी देखी है दीवार, बेटे गूगल में जाकर चेक करें। अमिताभ बच्चन के पास दौलत पैसा सब कुछ होता है और उसका दोस्त उसका भाई होता है शशि कपूर, उसके पास माँ होती है। वो कहता है तेरे पास बेकार है सब कुछ, मेरे पास माँ है। तो बेटे जिसको आप मानते हैं आप मन ही मन नमस्कार करें, क्योंकि हम अपनी लाइफ का पहला 11th क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और बुक अपने सामने रखिए बेटे, बुक तो मैंने आपको दे ही दी है,
आपके सामने बेटा चैप्टर 3 ओपन कर लेंगे और जैसा आपको मालूम है कि बेटे हमने हमने क्या किया है, बुक को बेटे बुक को हमने मैंने मैंने क्या किया बेटे, बुक को भी बेटे कंसेप्ट में, हर चैप्टर को मैंने कंसेप्ट में डिवाइड किया है बेटे। ये भूपेश आनंद ही कर सकता है। और बेटे मैंने ये आपके लिए नहीं बेटे, सीएफए यूएसए तक मैंने सभी को कंसेप्ट में डिवाइड किया और उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चन बनाए, उसके आंसर्स बनाए, उसके प्रैक्टिकल बनाए, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए, उसके मैच द फॉलोइंग बनाए, उसके फिलिंग द ब्लैंक बनाए, उसके ट्रू एंड फॉल्स बनाए, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए, उसकी केस स्टडीज बनाई, उसका प्रोजेक्ट वर्क बनाया। बेटे मेरी जितनी भी बातें चलेंगी कंसेप्ट के थ्रू चलेंगी। तो मैंने आपके इस चैप्टर नंबर 3 जो एनसीईआरटी पार्ट 1 में दिया हुआ है, चैप्टर 3 है बेटे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, मैं उसको 7 कंसेप्ट्स में मैंने डिवाइड किया बेटे मैंने 7 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है। भले मैंने अभी आपको सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं बताया, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अक्रूवल कैश नहीं बताया, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं बताया, अभी नहीं बताया बेटे। अभी बिल्कुल आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप ज्यादा टेंशन मत ले, मैं सब कराऊंगा, कह दिया ना आपको, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। बेटे मैं अभी कंसेप्ट नंबर 5 में हूं, बस मुझे तो और कुछ दिख ही नहीं रहा। गुरु द्रोणाचार्य जब अर्जुन से पूछते थे कि अर्जुन तुझे क्या दिखता है इस पेड़ के ऊपर, तो आपको पता है महाभारत में अर्जुन कहता था गुरुदेव मुझे तो बस चिड़िया की आंख ही दिखती है और कुछ नहीं दिख रहा। तो बेटे मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन ही दिख रही है कंसेप्ट नंबर 5 की, और कुछ नहीं दिख रहा। इसमें मैंने थ्योरी लिखी है, प्रैक्टिकल लिखे हैं, मैं थ्योरी के क्वेश्चन अभी स्किप कर रहा हूँ, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ। और आज बेटे मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल 1 पहला क्वेश्चन आज आपके सामने पेश करूंगा और उस क्वेश्चन के थ्रू हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे। आइए आइए मेहरबान कदरदान, आइए बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पहले 4 कंसेप्ट में कोई प्रैक्टिकल बनता नहीं, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कैटेगरी मैंने अलग प्रिपेयर की है। आइए खोल लीजिए ना बेटे, बुक ओपन कीजिए, कमर सीधी बेटे ढीले होकर नहीं बैठे बेटे। मानिए कि मैं आपके सामने ही हूं और मैं आपको देख रहा हूं, जब आप ढीले होते हैं तो मेरे को अंदर से पता नहीं क्या कुछ पॉपअप होता है कि भाई इनको क्या है कि सीधा होकर बैठे, कमर सीधी करके बैठे बेटे यही आपका ध्यान, आपकी एनर्जी प्रॉपर फ्लो होगी बेटे जब हमारी कमर सीधी होती है ना बेटे। तो आप प्लीज प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। आइए ना बेटे, आइए ना, कंसेप्ट नंबर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अकाउंटिंग इक्वेशन टाइप 1। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। अभी हम कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बेटे मैं आज के लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। बेटे आपने इस बुक को, इस प्रिंट आउट को अपने सामने रखना है, रजिस्टर इस तरफ रखना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले ध्यान से पढ़ेंगे बेटे। इस क्वेश्चन की 7 ट्रांजैक्शंस हैं बेटे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं बेटे। मैं इन 7 ट्रांजैक्शंस को करूंगा और वो कहता है मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। वो कहता है इन सभी ट्रांजैक्शंस की आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं। और ये एक बिजनेस की 7 ट्रांजैक्शंस हैं। इस बिजनेस में सबसे पहले पैसे आए कहां से बेटे, बिना पैसे के तो काम ही नहीं चल सकता। तो सबसे पहले तो ओनर को या तो उधार में या अपनी पूंजी लगानी पड़ेगी, और जब वो कैश आएगा तो खाली कैश रखने से भी काम नहीं चलेगा बेटे, उसके एसेट्स लेने पड़ते हैं। हम धंधा करने आए हैं ना, खाली कैश रखने से कुछ नहीं होने वाला। तो बेटे पहले कैश आएगा, फिर उस कैश से हम गुड्स खरीदेंगे, फिर हम उसके बाद घर बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं एक सुंदर सा होगा घर, उसमें हम जीवन बिताएंगे। तो बेटे पहले धंधा करेंगे, पहले पैसा लेकर आएंगे, उस पैसे से गुड्स लेंगे, उस गुड्स को बेचेंगे तो मुनाफे में बेचेंगे। और बेटे हम कुछ एम्प्लॉइज रखेंगे, उनको सैलरी पे करेंगे, और अगर दुकान किराए में है तो रेंट पे करेंगे। बेटे काउंटर होना चाहिए, एक फर्नीचर ले लेंगे। ये सारी बातें जो नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं, हम उन्हीं को करने वाले हैं। और हर ट्रांजैक्शन के बाद हम उस इक्वेशन को मैच करेंगे। हम ये देखेंगे कहीं वो मिसमैच तो नहीं हो रही। जैसे बेटे पहली ट्रांजैक्शन, बेटे अब मुझे रोकना नहीं,
बेटे 7 ट्रांजैक्शंस तक मैं आपको करके दिखाऊंगा और हर क्वेश्चन के नीचे मैंने आंसर भी लिखा है। आइए, मेहरबान मेहरबान कदरदान, आइए पहली बात, रामू स्टार्टेड बिजनेस। रामू ने अपना धंधा शुरू किया विद कैश रुपीज 30,000। रामू एक ओनर है, रामू मालिक है, रामू लालाजी है। रामू ने अपना बिजनेस शुरू किया और अपनी जेब से 30,000 रुपए का कैश एज अ कैपिटल डाला। बेटे एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको पता ही है कि बेटा रामू को हम अलग मानेंगे, बिजनेस को अलग मानेंगे, दुकान को अलग मानेंगे, ओनर को अलग मानेंगे। तो रामू ने अपनी जेब से कैपिटल दी, किसको? बिजनेस को। इसका मतलब रामू के जेब में जो पैसे थे वो चले गए किसके पास? बिजनेस के पास। तो बेटा रामू ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की और बिजनेस के पास कैश आ गया। बेटे एज पर बिजनेस एंटिटी अजम्पशन एंड एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, मैंने कहा 2 जगह जरूर इफेक्ट आएगा कम से कम। तो आप बताइए, सोचिए, अभी करेंगे, अभी सब करेंगे। आप अभी मेरे साथ रहे, चर्चा करेंगे बेटे, डिस्कशन कर रहे हैं ना पहले, जिससे कि आपको लॉजिक्स, आपको कंसेप्ट समझ आए। बेटा रटना कुछ नहीं है, आंसर तो मैं निकाल ही दूंगा, आंसर तो दे ही दूंगा, नेट आंसर तो दे ही दिया। समझ तो लो बेटे, मेरे साथ समझ तो लो बेटे। पहला क्वेश्चन है बेटे पहला। तो बेटे रामू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 30,000। रामू ने अपना बिजनेस शुरू किया और कैश दिया 30,000 रुपए। बेटे कहां पे इफेक्ट आएगा, जरा माइंड में सोचो मुझे क्या हुआ है। एक तो बेटे रामू, मैं रामू मान लो, मैं रामू और वो बिजनेस है, मैंने 30,000 रुपए दिए। तो बेटे यहाँ पर कैश आ गया, यहाँ पे एसेट्स बढ़ गए, क्योंकि बेटे कैश इज एसेट, कैश इज द बेनिफिट, इट इज अ बेनिफिट विच यू कैन गेट, 30,000 कैश इज बेनिफिट, और मैंने एज ए कैपिटल दिया। तो एज अ बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, मैं कौन हूं? मैं रामू हूं, मैं कैपिटल दे रहा हूं बेटे, मैं कैपिटल दे रहा हूं। मैं HDFC बैंक नहीं हूं, मैं बेटे उधार नहीं दे रहा, मेरा बिजनेस है, मैंने अपनी पूंजी लगाई है। तो बेटे एक तो कैपिटल बढ़ जाएगी और एक क्या बढ़ेगी? एसेट्स बढ़ेंगे। एसेट्स में अलग अलग प्रकार के एसेट्स होते हैं, मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप बताइए कैश एक एसेट है या नहीं? तो बेटे कैश इज एन एसेट। तो मैं 2 चीजों को बढ़ाऊंगा, अभी देखेंगे बेटे। पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटे, पहले क्वेश्चन, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 5,000। बेटे इस बिजनेस के पास 30,000 रुपए आ गए और खाली कैश तो धंधा कर ही नहीं सकता बेटे, उसको अलग अलग तरह की चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो बिजनेस ने, दुकान में गुड्स खरीदी। बेटे गुड्स आप अच्छी खरीदोगे, वैल्यूबली खरीदोगे। आप बताओ, जब आप किसी मार्केट में जाते हो तो क्या बेकार सी शर्ट लेते हो या अच्छी शर्ट लेते हो? इसी तरह से कोई बिजनेस अगर बाजार से कोई गुड्स खरीद रहा है तो बेटे वो वैल्यूएबल गुड्स ही होंगी, जिसका उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता होगा। ये बुद्धू, कोई भी बुद्धू तो होता ही नहीं बेटे। तो बेटे मैं ये मान रहा हूं कि खाली कैश से भी मेरा धंधा नहीं चल सकता, मुझे अलग अलग तरह के एसेट्स रखने पड़ेंगे। जैसे आप किसी बनिए की दुकान पे जाए तो खाली आटे से काम नहीं चलेगा, उसको आटा रखना है, बेसन रखना है, सूजी रखनी है, चीनी रखनी है, चाय पत्ती रखनी है, दाल रखनी है, ये रखना है, फरनैल रखना है, झाड़ू रखना है, वाइपर रखना है बेटी, तभी तो काम चलेगा। तो गुड्स खरीदे किसने? बिजनेस ने। कितने के? 5,000 रुपए के। अब बेटे आप बताओ, गुड्स खरीदे तो इससे बेनिफिट तो मिलेगा, कल आप ज्यादा में बेच सकते हो। गुड्स खरीदे 5,000 रुपए के, और बेटे गुड्स को चोरी थोड़ी किए, कोई हम चोर थोड़ी है, कोई हम डाकू थोड़ी है, कोई आसमान से थोड़ी गिर गए गुड्स। बेटे उसके लिए हमने कुछ दिया होगा। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। आपने कैश दिया होगा, लिखा भी हुआ बेटे। अच्छा नहीं भी लिखा हुआ तो मैं अभी मान रहा हूं कि मैंने कैश में ही खरीदी बेटे, 5,000 रुपए की कैश में खरीदी, तो मेरी जेब से कैश चला गया, मेरे पास गुड्स आ गई, कैश चला गया, गुड्स आ गई, कैश चला गया। अब बेटे ये जो गुड्स हैं इससे मुझे बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो बेटे ये एसेट्स है।
तो एसेट्स में अलग से कॉलम प्रिपेयर करेंगे गुड्स का, अभी देखेंगे गुड्स बढ़ गई, कॉलम वॉलम भी छोड़ो, और कैश कम हो गया। तो बेटे कोई भी ट्रांजैक्शन को जब मैं पढ़ूंगा तो पहले दिमाग में सोचूंगा कि मैंने क्या किया, पैसे कहाँ गए, मैंने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या खर्चा किया, कहाँ पे इफेक्ट आएगा। आप ये बताइए, पहली दो ट्रांजैक्शंस जो मैंने बताई थोड़ी सी समझ आई? आइए इसके साथ साथ हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते जाएं जिससे कि ज्यादा समझ आए। बेटे आपको पहला क्वेश्चन है, पहला पहला प्यार, तो बेटे पहला पहला चैप्टर आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, भूला है नहीं भूलता। तो आप ईमानदारी से रजिस्टर ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, बिल्कुल रामू की ऐसी फोटो बना दें, बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आज के कुछ महीनों के बाद भी जब आप देखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा, क्योंकि हमारी मेमोरी फोटो सेंथेटिक होती है बेटे, फोटो को जल्दी समझती है, कलर्स को जल्दी समझती है। तो मैंने बनाया रामू, रामू रामू, ये रामू का दुकान है। बेटे रामू ने ट्रांजैक्शन 1 की, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी इंडिया में अगर आप कोई भी लेक्चर देख लें बेटे, जो मैंने अभी लेक्चर की एक्सप्लेनेशन दी है और उसको जो लिखा है और जो मैंने समझाया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा और कोई नहीं कर पा रहा उस तरह से जिस तरह से मैं कर पा रहा हूं, मुझे यहां तक मेरी नॉलेज है। फिर भी अभी लेक्चर कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ट्रांजैक्शन 1 बेटे, पहली ट्रांजैक्शन आप बुक सामने रखिए, मैं बुक दिखा चुका हूं, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं। रामू हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000। एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, और कसम होगी अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन ना लिखी बेटे, पहले एक दो क्वेश्चनों में एक्सप्लेनेशन लिखो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ो। इसका मतलब बिजनेस में ₹30,000 का कैश आ गया। बेटे पहली ट्रांजैक्शन का मतलब समझा रहा हूं बेटे, प्यार है ना मुझे आपसे, क्या करूं, सारी बातें समझाऊंगा, सारी बातें। बेटे इसका मतलब कैश बिजनेस में आ गया, ठीक है, आ गया। बिजनेस को चलाने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है, लिखिए लिखिए बेटे, पहले क्वेश्चन में तो लिख डालिए जैसे जैसे मैं कह रहा हूं। बेटे धंधों को, बिजनेस को, आप बताइए, आप मेट्रो में कहीं एक अपने घर दोस्त के घर ही नहीं जाते तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है ना। तो बेटे बिजनेस चला रही इतना बड़ा बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बेटे आप ये बताइए, रिलायंस जियो, बेटे बेटे आप ये बताओ, नेरोलैक पेंट्स, आप ये बताओ पतंजलि, क्या इनको कैश की जरूरत नहीं पड़ती होगी? बेटे धंधा बिना कैश के चल ही नहीं पड़ सकता, ये तो छोटी सी दुकान है। तो मैंने कहा बिजनेस स्टार्टेड वर्थ ₹30,000 का मतलब है आपने बिजनेस में ₹30,000 डाले और उसके बिना हम काम चला ही नहीं सकते। इसलिए इसलिए बेटे ये मैंने फर्स्ट मीनिंग बताया। अब इससे हुआ क्या, पैसे आए, कैश आया, तो कैश इज एन एसेट। बेटे कैश एसेट है as per business entity assumption. Now 30,000 has been given by Ramu. So Ramu is the owner and he is contributing as capital. So as per business entity assumption, Ramu is a separate person and the business is a separate person. I have already explained you in lecture number 2 or 3. So please write down the explanation. Ramu is the owner of the business. It will be capital of the business because Ramu is contributing, क्योंकि रामू पैसे दे रहा है। So in accounting equation, बेटे मैं भी इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता कौन सी इक्वेशन? बेटे वही वाली, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट वाली। बेटे थप्पड़ मारूंगा, बिल्कुल नींद नहीं आनी चाहिए, पानी पी लो साथ साथ, पानी की बोतल लगाओ। नींद आ रही है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। देखो बेटे मैंने क्या लिखा, लिख दो बेटे, बड़ी मेहनत करके स्लाइड्स बनाई है, बड़ी मेहनत करके लिखा है कि आपको समझ आए। लिखो बेटे, समझदारी मत दिखाओ, पहले 2-3 क्वेश्चन तो जरूर लिखो जो मैं कह रहा हूं। सो इन अकाउंटिंग इक्वेशन हम ₹30,000 कैपिटल में लिखेंगे, अभी लिखवा के दिखाता हूं, और ₹30,000 कैश एसेट फॉर बिजनेस में लिखेंगे। एक बच्चा कहता है सर ये पेपर में भी ऐसे लिख के आना है। बेटे मैं कह रहा हूं अभी पहला क्वेश्चन है ना, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं लिख लो, पेपर में क्या करना सब बता दूंगा यार, आप पहले मेरी बात तो सुनो, ये करना है वो करना है, फालतू बातें करते हो बेटे। लिखो, सपोज एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, मान लेते हैं रामू ने 40,000 कंट्रीब्यूट किया तो रामू की 40,000 की कैपिटल बन जाएगी। रामू ने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया तो रामू की 1 लाख कैपिटल बन जाएगी, और बिजनेस में 1 लाख रुपए आ जाएंगे, और बिजनेस में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो बेटे पहली ट्रांजैक्शन की मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूं, और बेटे फॉर्मेट ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया। पहला कॉलम है ट्रांजैक्शन का,
दूसरा कॉलम है कैपिटल का, तीसरा कॉलम है लायबिलिटीज का, और बेटे लास्ट कॉलम है एसेट्स का। और हमें पता ही है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मेरे अपने पैसे, मेरे बाहर के पैसे, घर वाली, बाहर वाली इज इक्वल टू टोटल वाली, टोटल एसेट्स। एसेट्स आर द यूजर्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज आर द सोर्सेस। पैसे आए, पैसे गए। तो बेटे सबसे पहला ट्रांजैक्शन में मैं लिख रहा हूं स्टार्टेड बिजनेस। बेटा लिखना शुरू कर दो, बिल्कुल चालाकी नहीं करनी, समझदारी नहीं करनी, साथ साथ करना है। स्टार्टेड बिजनेस। बेटे बेटे अकाउंट्स में ना ग्रामर की का कोई रोल नहीं है, इस बात को समझ लें। तो हमें कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं करने, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस का ध्यान रखें, नहीं बेटे। खाली मतलब के 2-3 अक्षर, एक लाइन लिखनी जिससे उस बात का मतलब समझ आ जाए, सारांश समझ आ जाए, समरी समझ आ जाए। तो पहला था स्टार्टेड बिजनेस, रामू ने स्टार्ट किया बिजनेस। तो बेटे मैंने इक्वेशन में कहां पुट किया, एक तो बेटे कैपिटल बढ़ गई उसकी 30,000 रुपए की, और लायबिलिटीज नहीं बढ़ी क्योंकि मैंने उधार थोड़ी लिया, और बेटे वो अभी कैश में ही रखा हुआ है, और कैश एसेट है। तो मैंने एसेट में लिखा कैश 30,000, और इसकी इक्वेशन बनाई 30,000 जीरो 30,000। बेटे आ जाओ दूसरी ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन नंबर 2। बेटे क्वेश्चन अपने सामने रखना है, मैंने वहीं से देखा और यहाँ लिख दिया कि मुझे बार बार वहां ना जाना पड़े, वहीं से देखा और यहाँ लिख दिया। आप अपने सामने बुक रखेंगे और रजिस्टर रखेंगे। बेटे परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। बेटे रामू ने खरीदी या बिजनेस से खरीदी? बेटे बिजनेस से परचेज किया है। बेटे बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है, बेटे बिजनेस एंटिटी असम्पशन है। उसने गुड्स खरीदी कितने रुपए की? 5,000 रुपए। बेटे खाली पैसे रखने से धंधा थोड़ी चलेगा, तो मैंने एक्सप्लेनेशन क्या लिखी? बेटे ये 1 करोड़ रुपए की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं, आपने इसको लिखना है 1-2 क्वेश्चन तक, फिर भले मत लिखना। दोस्तों देखो कितने प्यार से लिखा है, दोस्तों फ्रेंड्स, इफ यू कीप कैश इन द बिजनेस देन नॉट एबल टू डू एनीथिंग। बेटे कुछ कर थोड़ी पाएंगे। आप ये बताइए, हमें तो पैसे मल्टीप्लाई करने हैं, हमें तो मुनाफा करना है, हमें तो प्रॉफिट अर्न करना है, हमें तो आटा 5 रुपए किलो लाए तो 8 रुपए किलो बेचना है। खाली कैश ही रखा, आटा खरीदा ही नहीं तो बेचूंगा क्या? खाक। तो मैंने ये बात आपको समझाने के लिए लिखी है कि भाई हम इस दुनिया में अगर धंधा करने आए तो खाली कैश से धंधा नहीं होगा, कैश को चेंज करना पड़ेगा, टोपियां घुमानी पड़ेगी। सो वी हैव टू बाय डिफरेंट किस्म की चीजों को खरीदना पड़ेगा। हमें अलग अलग चीजों को खरीदना पड़ेगा बेटा, तभी काम चल सकता है, नहीं तो नहीं चलेगा। कि चीजें, थिंग्स, वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। हमें फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, हमें बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, हमें गुड्स खरीदनी पड़ेंगी, हमें ये भी लेना पड़ेगा, तब तो मैं अपना धंधा चलाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 2 में गुड्स खरीदी। कितने रुपए की? 5,000 रुपए की। अब आप ये बताइए, गुड्स वैल्यूबली खरीदी होंगी, उसका बेनिफिट मुझे भविष्य में मिलेगा। मैं 5,000 की चीज 8,000 में बेच सकता हूँ, इसका मतलब गुड्स एसेट है। इसका मतलब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश के साथ अब एसेट साइड में एक नया कॉलम और बनाऊंगा जिसका नाम है गुड्स। अब मैंने जब गुड्स खरीदी तो आसमान से तो टपकी नहीं, मैंने पैसे दिए होंगे, तो बेटा मेरा कैश चला गया, कैश गया, गुड्स आई। डबल एंट्री, कैश गया, गुड्स आई, कैश गया, कैश तू जा, गुड्स तू आ जा, गुड्स तू आ जा। तो बेटे डबल एंट्री, चांस की बात है, दोनों एसेट साइड में, मैंने कहा कहीं भी हो सकता है, लेकिन इफेक्ट 2 होंगे। आइए देखिए मैंने क्या लिखा है। नाउ द गुड्स व्हिच वी आर परचेजिंग मस्ट बी ऑफ द वैल्यूएबल फॉर द बिजनेस, दैट इज वी विल गेट द बेनिफिट। बेटे वो कबाड़ थोड़ी खरीद के आऊंगा मैं, 5,000 रुपए की गुड्स हैं, वैल्यूएबल होंगी तभी तो खरीदूंगा, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो गुड्स जो मैंने खरीदी वो मेरे लिए एसेट है, मैंने उसके लिए कैश दिया होगा, पे किया होगा, चोरी नहीं की होगी, तो मेरा कैश 5,000 रुपए से कम हो जाएगा। भाई आप सामान लेने जाते हो, मिठाई खरीदने गए, मिठाई लाए, कैश दिया, तो आपकी जेब में जितने पहले पैसे थे उतने थोड़ी है, कम हो गए। मिठाई आई, कैश कम हो गया। तो बेटा यहाँ पर गुड्स आई, कैश कम हो गया, बिकॉज कोई हमें फ्री में कुछ नहीं देने वाला बेटे, हमें कोई फ्री में कुछ नहीं देगा।
तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का दोबारा से मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर किया आपके लिए, क्योंकि आप तो एक ही बार फॉर्मूला बना सकते हो, उसी में लिख सकते हो ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, लेकिन मुझे तो आपसे प्यार है, इसलिए मैंने हर ट्रांजैक्शन में समझाने के लिए, समझाने फॉर एक्सप्लेनिंग यू बेटर सो दैट यू शुड बी मोर क्लियर विद द concepts. I have prepared a separate accounting equation formats, but in examination I will be telling you पेपर में करना क्या है, यार टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। आप पहले आ जाओ, लिखो ट्रांजैक्शन 1, स्टार्टेड बिजनेस 30,000, कैपिटल, लायबिलिटी 0, कैश 30,000, एसेट्स में आ गया कैश। अब मैंने एक कॉलम और बना दिया बुक्स का, अगर आप ध्यान से देख रहे हो बेटे, बनाना है साथ साथ, मैं फिर कह रहा हूं आपको चालाकी मत करना, बिल्कुल साथ साथ प्रिपेयर करना। परचेज गुड्स ट्रांजैक्शन 2 में कैपिटल 0, कैश, बेटा कैपिटल इस ट्रांजैक्शन से थोड़ी मेरा कोई इफेक्ट हुआ, तो मैंने कैपिटल में 0 कर दिया। लायबिलिटीज पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, ठीक है जी। फिर मैंने कैश मेरा कम हो गया 5,000 रुपए से, और मेरी गुड्स बढ़ गई, तो मैंने कैश से 5,000 कम कर दिए और गुड्स 5,000 बढ़ा दिए, और फिर मैंने एक टोटल की लाइन डाली और फिर देखा कि क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही है। 30,000 plus 0 is equal to 30,000, 0 plus 0 is equal to 0, 30,000 minus 5,000 is equal to 25,000, 0 plus 5,000 is equal to 5,000, so this is 30, this is 30, it means मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। आइए कुछ बातों को मैंने लिखा है बेटे, लिख लोगे तो फायदे में रहोगे। शायद आप ट्यूशन में जा रहे हो, वहां पे वो नहीं बता रहे, शायद आपको आपके क्लास में भी नहीं बता रहे, आप प्लीज लिखें। नाउ इन बिजनेस कैश अवेलेबल इज 25,000, बेटे देख लो, पहले 30,000 का कैश था, अब 5 लेस हो गए, अब 25 रह गया। इसका मतलब मेरे पास अपने पैसे, बिजनेस के पास अब खाली 25,000 रुपए रह गए। 25,000 से ही वो कुछ और खरीदना चाहे खरीद सकती है, मतलब अप टू 25,000 के गुड्स ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो देखिए जी, नाउ इन बिजनेस कैश अवेलेबल इज 25,000, सो इफ एनीथिंग इज टू बी परचेज्ड इन फ्यूचर वी कैन यूटिलाइज ₹25,000, हम खाली 25,000 रुपए ही यूटिलाइज कर सकते हैं। 30 थे, 25 रह गए। ओके सर, कैपिटल इज ₹30,000 सेम, ठीक है जी, वो हमने बता ही दिया। आइए जी, आइए सपोज गुड्स, बहुत ठीक है, अब मैं आया सीधा ट्रांजैक्शन नंबर 3 में। बेटे मेहनत की है, बेटे एक्सप्लेनेशन लिखी है, बेटे बुक बनाई है, बेटे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको समझ आए, और आप मेरे समझदार बच्चे हैं, आप लिख रहे हैं। ट्रांजैक्शन 3 परचेज ऑफ फर्नीचर, बेटे टेबल खरीद लिया, बेटे काउंटर बनाएंगे ना, सेल करेंगे ना, कुछ काउंटर होगा ना, कुछ गल्ला होगा ना, तो बेटे टेबल फर्नीचर खरीदा, बेटे फ्री में तो आएगा नहीं, बेटे 3500 रुपए का। और फर्नीचर क्या है बेटे? टेबल कुर्सी चेयर। क्या इससे बेनिफिट मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या फ्यूचर में मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो जो से भी बेनिफिट मिलता है उसको एसेट कहते हैं। क्या कोई फ्री में देगा? नहीं। क्या आप चोरी करके लाओगे? नहीं। क्या आप कैश में दोगे? हाँ, हम मान रहे हैं कि हम कैश दे रहे हैं और 3500 का फर्नीचर ले रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, परचेज ऑफ फर्नीचर एट द रेट ऑफ 3500। कोई भी वस्तु, अब देखिए आप प्लीज लिखें इसको, वस्तु थिंग परचेज विच विल गिव यू फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी ऐसा एसेट, कोई ऐसी थिंग, कोई ऐसी वस्तु जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है, आई विल से दैट इज एन एसेट। सो वी विल प्रिपेयर। अब बेटे एक एसेट और आ गया तो हमें फर्नीचर का कॉलम अलग बनाना पड़ेगा। सो वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट कॉलम फॉर फर्नीचर। क्या हम चोर हैं? क्या हम डाकू हैं कि फर्नीचर चोरी कर लेंगे? देखो लिखा है, ये लिखना है, तभी आपके माइंड का क्लैरिटी, लॉजिक्स क्लियर होंगे। क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन सोचोगे नहीं, जब तक ये चीजें रिलेट नहीं करोगे, आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो आप लिखे, पहला क्वेश्चन है ना, लिख लो। या वी विल पे कैश। बेटे वी विल पे कैश। हाउ मच कैश? We have to pay 3,500 rupees because we have purchased furniture worth 3,500 rupees. So we have to pay cash 3,500 rupees. So every transaction will have double entry. मैंने यहाँ पे याद कराने की बात की। फर्नीचर आया, कैश गया, फर्नीचर आया, कैश गया, तो बेटे डबल एंट्री, डबल एंट्री, डबल एंट्री। आ जाओ मेरे बेटे,
प्लीज टेल मी। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए जो मुझे लगा कि आपके माइंड में आने चाहिए। अब आपके माइंड में, क्योंकि आप मेरे से दूर है, तो मैंने आपका माइंड पढ़ा और उन क्वेश्चंस को लिखा कि ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। नोट लिख लो बेटा, लिख लो। पहला क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी, मैंने कहा प्लीज मुझे बताओ, वेदर देयर विल बी एनी चेंज इन द गुड्स कॉलम। मैंने कहा ये बताओ कि क्या गुड्स के कॉलम में कोई चेंज होगा, क्या गुड्स के कॉलम में कोई चेंज होगा। बेटे गुड्स में तो कुछ नहीं चेंज होगा। बेटे गुड्स पहले भी 5,000 की थी, इस ट्रांजैक्शन के बाद भी 5,000 की रहेंगी। बेटा फर्नीचर लिया हमने तो फर्नीचर का एक कॉलम बनाया और कैश कम होगा, गुड्स में कोई फर्क पंगा नहीं है बेटा। फिर दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करो, वेदर देयर विल बी एनी चेंज इन कैपिटल। बेटे क्या कोई और पैसे इंट्रोड्यूस किए रामू ने, या कुछ विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए? नहीं, तो बेटे कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं होगा। वेदर देयर विल बी एनी चेंज इन कैश, यस देयर विल बी अ चेंज इन कैश। वेदर देयर विल बी अ चेंज इन गुड्स, yes, no there will be no change in goods लिख चुका। whether a separate column for furniture will be prepared, yes I have to prepare a separate column for the furniture, so I have prepared it, so please prepare it, you also prepare it। बेटा आप तो एक ही क्वेश्चन में कर रहे हो, आप मेरा सोचो। हर ट्रांजैक्शन के लिए पहले मैंने लाइनें खींची और आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए पहले रिपीट लिखता गया, आपको समझ आए। यह है प्यार, और एक आपका प्यार है कि आप झुक के बैठे हो और आप लिख नहीं रहे, लेट के पढ़ रहे हो। धिक्कार है ऐसे प्यार को बेटे। लिखो ट्रांजैक्शंस। बेटे 3 ट्रांजैक्शंस हो चुकी, पहली ट्रांजैक्शन आपको समझ आ चुकी है, दूसरी आ चुकी है, मैं सीधा तीसरी में आ रहा हूं। बेटे मैंने तीसरी ट्रांजैक्शन में फर्नीचर खरीदा, बेटे कैश दिया और फर्नीचर लिया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं, लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं। बेटे पैसे दिए, कैश दिया, कैश दिया, कैश दिया। बेटे 3500 मेरे कम हो गए। और बेटे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो एक कॉलम मैंने और बनाया फर्नीचर का, फर्नीचर का, और मेरे पास एक एसेट और आ गया। बेटा 3 एसेट हो गए, कैश, गुड्स और फर्नीचर। बेटे कैश, गुड्स और फर्नीचर। आप बताइए अब कैश कितना रह गया मेरे पास? 21,500 रुपए। बेटा मैंने स्टार्ट कैसे किया था? 30,000 रुपीज से। पहले मैंने गुड्स खरीदी, अब मैंने फर्नीचर खरीदा, तो कैश कम हो गया, एसेट बढ़ गए। आप देखिए, आप देखिए गुड्स, गुड्स। बेटे मैंने शायद कुछ यहाँ पे गलती लिख दी। गुड्स, बेटे 5,000 की गुड्स आएंगी। अच्छा 5,000 की आएंगी मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे 5,000 की आएंगी। मैंने गलत कर दिया बेटे, मैंने गलती से नहीं लिखा। 5,000 की गुड्स आएंगी तो पहले से आ रही है। 3500 का फर्नीचर, 21,500 का कैश। आप चेक कर लीजिए 30,000 बन रहा है, और यहाँ भी 30,000 है। बेटे मैच कर रहा है, बेटे मैच कर रहा है। कई बार आप किसी यंग कपल को देखते हैं और आपको लगता है बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, मतलब दोनों मैच कर रहे हैं। लड़का भी सुंदर है, लड़की भी सुंदर है, लड़के की भी हाइट अच्छी है, लड़की की भी हाइट अच्छी है, लड़का भी प्रोफेशनल है, लड़की भी प्रोफेशनल है, तो हम क्या कहते हैं ना, मैच कर रहे हैं। तो बेटे यहाँ पे भी तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। आइए जी, आइए, अब हमारे पास 3 एसेट्स आ चुके हैं और मैं आ गया जी ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ। बेटे बड़ी प्यारी ट्रांजैक्शन है, आप बुक में देखें, मैंने वहां लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स बेची, कस्टमर को तो बेचेंगे। कितने में बेची? 1800 में। कितने की थी? कितने की थी? 1500 की। कितने में बेची? 1800 में। बेटे क्या लगता है वहां पर क्या सेवा के लिए बैठे हैं? आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या वेदर माय ऑब्जेक्टिव इज नॉन प्रॉफिटेबल और प्रॉफिटेबल? It is but natural that I want to earn something. I want to earn profit. So I will be selling at a higher price as compared to the cost price. My cost price is 1500 और 1800 मेरी सेलिंग प्राइस है। ये रामू को पता है। बेटा रामू ओनर है, रामू को असलियत पता है, लेकिन रामू कस्टमर को बताएगा क्या कि भाई जो मैंने गुड्स 1500 की खरीदी है तेरे को 1800 की बेच रहा हूँ? नहीं नहीं बेटे, कस्टमर को कुछ नहीं बताएगा, ये तो सीक्रेट है, ये तो कोड वर्ड्स में लिखा जाएगा। बेटे 1500 का सामान था, 1800 में बेचा,
इसका मतलब 300 रुपए का फायदा हुआ, 300 का प्रॉफिट हुआ, 300 का मुनाफा हुआ, 300 की आमदनी हुई। अब बेटे बिजनेस को जो आमदनी होगी वो किसकी है, एक्चुअली में किसकी है, एट द एंड ऑफ द ईयर किसके पास जाएगी, बेटे रामू के पास, ओनर के पास। तो बेटे आराम से देखो गुड्स कितने की गई, बेटे गुड्स 1500 की गई। ये आपको पता है क्योंकि आप उस दुकान के ओनर हो, लेकिन आपने कस्टमर से कितने पैसे लिए, 1800। अगर आप आज से पहले की 3 ट्रांजैक्शंस देखो, गुड्स परचेज की, फर्नीचर परचेज की, तो आप देखो ध्यान से, तो मैं आपको एक बात आपको दिखेगी, यहाँ देखिए आपको एक बात दिखेगी, क्या दिखेगी सर बताइए, बता रहा हूँ बेटे, ये देखो यहाँ 5000 लेस किए तो यहाँ भी 5000 ऐड किए, ठीक है जी। आप देखिए 3500 लेस किए, 3500 ऐड किए, मैच हो रहा है। अब दिक्कत आ रही है बेटा थर्ड ट्रांजैक्शन में। अब थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या दिक्कत आ रही है बेटा, थर्ड में क्या आ रही है, आपकी गुड्स कम होंगी 1500 से, लेकिन कस्टमर आपको देगा 1800। इसका मतलब कैश 1800 से बढ़ेगा। कस्टमर को थोड़ी बताओगे कि आपकी वो 1500 की गुड्स हैं और गुड्स 1500 रुपए की कम होंगी। आप समझ रहे, मिसमैच आ गया 300 रुपए का, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। बेटे वो प्रॉफिट बिजनेस का है और बिजनेस एंड ऑफ द ईयर अपने ओनर को दे देगा। तो बेटे रामू की कैपिटल बढ़ गई, किससे, 300 रुपए से। तो देखना जरा मैंने क्या इफेक्ट लिखा है, पहले लिखो बेटे ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1800, कॉस्ट 1500। बेटे इस बात का दावा है, मैंने इस चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में 34 क्वेश्चन लिखे हैं। इस बात का दावा है कि इसके बाद कोई भी बुक कर लेना, आप धजियां उड़ा दोगे, धजियां। अगर शुरू के 10-12 क्वेश्चन ही ध्यान से मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लिए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन कर डालोगे बेटे। आओ सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1800, कॉस्ट 1500। बेटा दुकान कमाई अर्निंग के लिए खोली जाती है, लिखा है, लिख लो। एक बच्चा हंस रहा है, ये क्यों लिखूं, लिख ले बेटे, लिख लेना बेटे, या फ्री सेवा करने के लिए। एक बच्चा कहता है जी हमारे वहां प्याऊ होते हैं, पानी तो फ्री सेवा के लिए होता है। हाँ बेटे पानी प्याऊ फ्री सेवा के लिए होते हैं। वैसे जनरल बात बताओ कि दुकान क्यों खोली जाती है, प्रॉफिट के लिए, विद प्रॉफिटेबल मोटिव और नॉन प्रॉफिटेबल। Ramu knows the secret that the goods cost actually rupees 1500, but he is charging 1800 from the customer, and he is earning a profit of 300 from that customer. Profit of rupees 300, 1800 minus 1500 is equal to 300. So when we sell goods, balance of goods will decrease. हमें पता है बेटा गुड्स बेचेंगे तो गुड्स का बैलेंस कम होगा, और गुड्स मैंने 1500 की बेची तो 1500 से गुड्स कम होंगी। बट कैश मैंने कस्टमर से कितने का लिया, ये जरूर लिखना नोट, मैं बता रहा हूं आपको। आपके जो कंसेप्ट पानी जैसे क्लियर होंगे, पानी जैसे क्लियर हो जाएंगे। आप एक्सप्लेनेशन लिखिए, नोट लिखिए फ्रॉम कस्टमर we will receive cash of rupees 1800, but goods of rupees 1500 will be going out. 1500 की गुड्स जा रही है, 1800 आ रही, तो क्या करो बेटा, अब अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगी नहीं, मिसमैच आ जाएगा, क्योंकि एक जगह से हम 1800 बढ़ा रहे हैं और 1500 कम कर रहे हैं। तो बेटे डबल एंट्री क्या कहती है, सेम इफेक्ट दो जगह कम से कम। देखिए क्या लिखा है, will not tell you, क्या बढ़िया सी बात लिख गया बेटे, क्या बढ़िया सी बात लिख गया, will not tell you, 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 will not tell you. Now profit of rupees 300, profit of rupees 300, profit of rupees 300, profit of rupees 300 will go in the hands, बेटा hands है। एक बच्चा हंस रहा है, कह रहा है बड़ी गंदी हैंड राइटिंग है, कोई बात नहीं बेटे समझाने का तरीका तो अच्छा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप पॉजिटिव देखिए, किसी में नेगेटिव मत देखिए। एंड अल्टीमेटली रामू ओनर
will capital will increase by rupees 300। बेटे इट विल इंक्रीज बाय 300। तो देखिए जी मुनाफा होगा, रामू को कमाई होगी, आमदनी होगी, प्रॉफिट होगा। आइए जी मैं आ गया जी, मैं आ गया। व्हेन प्रॉफिट विल देयर रामूज कैपिटल विल इंक्रीज एंड व्हेन लॉस इज देयर। ऐसा भी तो हो सकता था कि गुड्स उसने कम में बेच दी, बिल्कुल हो सकती है। अब सर कम में क्यों बेचेंगे, मैं भी उस चर्चा में नहीं जा रहा, बताऊंगा क्यों बेचेंगे। कई बार चूहा काट जाता है, कई बार डैमेज हो जाती है, वो भी देखेंगे। मान के चलोगे अगर कम में बेची तो लॉस हो गया, ज्यादा में बेची तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, लॉस होगा तो लॉस कैपिटल में लेस होगी। देखिए मैंने इक्वेशन बनाई है, बेटा देखो दोबारा से लिखा। पहला ट्रांजैक्शन अब कर चुके, दूसरा भी मैंने कॉपी पेस्ट लगाया, तीसरा अब मैं आया बेटा फोर्थ ट्रांजैक्शन। बेटा देखो पहला तो कर ही चुके हो लल्ला, दूसरा भी कर चुके हो, अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाई, तीसरी भी कर चुके हो। और बेटे आ जाओ, और बेटे देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन में आ जाओ, सोल्ड गुड्स। आओ बेटे आजी आजी, दिल से दिल लगा जी, बात को यहां समझ लो जी। कैश 1800 आया जी, 1500 गुड्स गई जी, 300 रुपए का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा जी। देन ओनली देयर विल बी मैचिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सो प्लीज सी 1800 रुपए मैंने 1800 रुपए कैश में इंट्रोड्यूस कर दिए, बिल्कुल कर दिए। 1500 की गुड्स कम कर दी, और बेटे 300 रुपए का मैंने प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया। तो चेक करिए 30,300, 23,300, 3500 गुड्स तो उतने की, फर्नीचर भी उतने का है। अच्छा गुड्स 1500 से कम हुई, और बेटे कैश 23,300 रुपए हो गया, बढ़ गया। अब आ जाओ जी, अब आ जाओ सर, कहां पे आना है बेटे, ट्रांजैक्शन नंबर 5 पढ़ो बेटे। बेटे ट्रांजैक्शन 5 है, रामू विड्रॉ ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। बेटे ड्राइंग्स बताया हुआ, बेटे रामू ओनर है, अगर वो पर्सनल यूज के लिए पैसे लेकर जा रहा है घर में अपनी वाइफ को देने, क्योंकि उसकी वाइफ ने साड़ी खरीदनी है, कि हमें क्या करना है, जो मर्जी खरीदिए, हमें उससे क्या लेना है, हमें तो कुछ नहीं लेना, हमें कुछ नहीं लेना बेटे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रामू को गुड्स, रामू ने 1000 रुपए विड्रॉ किए, ड्राइंग्स है, तो बेटा आप ये बताइए इससे कैपिटल कम होगी, कैश भी कम होगा, क्योंकि कैश ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल भी कम होगी, कैश भी कम होगा। तो देखिए बेटे ए मेरे बेटे, देखो जी पहला इफेक्ट है, कैश कम कर दिया 1000 रुपए से। एक बच्चा कहता है प्लस क्यों नहीं किया, बेटा तेरे कान पे थप्पड़ मारना, नींद आ रही है तेरे को, मैंने विड्रॉ किए, कुछ इंट्रोड्यूस थोड़ी किया, रामू ने निकाल लिए, तो 1000 रुपए कम हो गए। बेटा आपने खून को दान दे दिया, तो आपकी बॉडी से खून कम हुआ, कैपिटल भी कम होगी। अब चेक करिए जी 29,300, 22,300, गुड्स 3500 की, और फर्नीचर 3500 का, टोटल कर लीजिए भले, ये बराबर बेटे 29,300 ही आ रहे हैं। चेक कर लीजिए, एसेट साइड 29,300, कैपिटल 29,300। आगे चले बेटे, दो एक्सपेंस रह गए, दो ट्रांजैक्शन रह गई, एक ट्रांजैक्शन नंबर 6 और एक ट्रांजैक्शन नंबर 7। ट्रांजैक्शन 6 में है पेड सैलरीज, सैलरी पे। बेटे मैंने बताया था कि आप कैश पे करते हैं एक्चुअली में, जब आप किसी को खर्चे देते हैं तो आपने अपने एम्प्लॉइज की सर्विसेज ली, उसको कैश दिया, सैलरी पे की, लेकिन उसका नाम डाल देते हैं सैलरी एक्सपेंस। कैश गया तो एक्सपेंस, कैश आया तो इनकम। अब बेटे सैलरी खर्चा है, बेटे इससे कैपिटल कम होगी। क्यों कैपिटल कम होगी बेटे, ये आप ये बताइए कि एक तरह का आप खर्चा बियर कर रहे हैं। तो बेटे मैंने 1200 रुपए 1200 रुपीज का कैश कम कर दिया,
क्योंकि बेटे एक्चुअली में आप जब सेवाएं लेते हो तो कैश ही पे करते हो, और 1200 रुपए बेटे कैपिटल से कम हो जाएंगे, क्योंकि इससे ये एक्चुअली में जा क्यों रहे हैं बेटे, पैसे जा रहे हैं, आपने उनकी सर्विसेज ली है, तो बेटे 1200 रुपए वहां से मैंने कम किए, वहां से कम किए। अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए, नई इक्वेशन बन गई, 28,100 होगी, ये 21,100 आ गया, और ये 3500 और ये 3500, बेटे लास्ट में आ गए रेंट पेड। पढ़ लीजिए, लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए बेटा, लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ लीजिए जी। लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए जी, क्या पे किया है? बेटे रेंट पेड, बेटे रेंट पेड इज ऑल्सो एक्सपेंस। बेटे जो भी एक्सपेंस होते हैं मेरी कैपिटल को कम करते हैं। मैं रिपीट करता हूं बेटे, एक्सपेंस और इनकम इनटेंजिबल है। एक से रेंट पे कर, एक से कैश पे करते हैं, एक से कैश आता है। बेटे जब मैं कुछ पे करता हूं तो एक्सपेंस मेरी कैपिटल को कम करते हैं। इनकम मेरी कैपिटल को बढ़ाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेंस और इनकम का नेचर ऑपोजिट है। with the help of expense my capital is being reduced, and with the help of income my capital is increased. So that's why in case of salaries I have reduced my cash and I have reduced my capital. Now I am paying rent. Now actually this is not rent, actually I am paying cash, because I have achieved, because I have availed some services. So I will pay rent. Rent paid is my rent expense, and that is cash is going out. So that's why it is expense, and it will reduce my capital. तो देख चेक करिए, 800 रुपए का मैंने कैश कम कर दिया बेटे, 800 रुपए का मैंने कैश कम किया, और 800 रुपए से मेरी कैपिटल कम हो गई। बेटे एक्सपेंस से कैपिटल कम होती है, इनकम से कैपिटल बढ़ती है। एक्सपेंस से कैपिटल कम होती है, इनकम से कैपिटल बढ़ती है। आप चेक कर लीजिए, 27,300 यहाँ पर आ गया, कैश का बैलेंस 20,300, गुड्स 3500, फर्नीचर 3500, तो टोटल करिए मैच कर रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी चाहिए, आपको कमर सीधी करके बैठना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद आप किसी भी किताब की धज्जियां उड़ा दोगे। बेटा लॉजिक्स भूपेश आनंद के नाम पास है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। मैं तो चाहता हूं कि आप क्या करें, इसको बेटे विकिपीडिया में आज जाकर देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन। विकिपीडिया क्या कहती है, 1 सेकंड लगेगा, आपको कुछ और ज्ञान आएगा विकिपीडिया के साथ। बेटे बड़ी प्यारी साइट है विकिपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया देख सकते हैं, विकिपीडिया देख सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन खाली गूगल में डालें और देखिए कितनी सारी एक्सप्लेनेशन है। आज के लेक्चर के बाद आपको वो वाली बातें अब समझ आनी शुरू हो जाएगी। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। 3 बार बोलेंगे सभी, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।